ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज 1 जनवरी 2024 है। वर्तमान समय में जो कैलेंडर प्रचलित है उसके अनुसार आज के दिन समस्त संसार में नया वर्ष मनाया जाता है। सुबह से व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज आ रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की शुभकामनाएं इत्यादि इत्यादि। लगातार धुआंधार मैसेज चलते हैं, वीडियो चलते हैं सोशल मीडिया पर, और हाथ पकड़ करके, हाथ जोड़ करके बधाइयाँ वगैरह देना। लेकिन कई बार विचार आता है, मैं सुबह से विचार कर रहा हूँ, आज मुझे 27 वर्ष तो हो गए इस वर्तमान मनुष्य पर्याय के साथ, लेकिन कुछ बदलाव नज़र नहीं आता। इतना स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, सब कुछ है, तो किस बात के नव वर्ष की हम बधाई दें, कुछ समझ नहीं आता। हमारे जीवन में नया क्या हुआ है? कैलेंडर बदल गया, सिर्फ इसी की बधाई? उसमें क्या नया हुआ? हर महीना बदलता है, दिन बदलता है, हफ्ता बदलता है, महीना बदलता है, साल बदल गया, तो क्या नया हो गया? आपके जीवन में क्या बदला? हमारा जीवन वैसा का वैसा ही है। 31 दिसंबर को भी वही कर रहे थे और 1 जनवरी को भी वही कर रहे हो। उल्टा गलत काम ज़्यादा कर रहे हो। देखा जाए, अगर आपको कुछ करना, अच्छा ही सोचना है, तो इन दिनों आप मंदिर में पूजन विधान कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, तीर्थों पर जाकर के संयम ले सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। बहुत कुछ अच्छे काम हैं जो कर सकते हैं, लेकिन उल्टा गलत गलत कार्य, होटलों में जाना, पार्टी करना, कई चीज़ें होती हैं। लेकिन मुझे वो बात नहीं करनी। मैं तो ये सोचता हूँ कि इन दिनों हम सबको कैसी भावनाएं भानी चाहिए। संसार में ऐसा कहा जाता है कि 1 जनवरी को जैसा दिन बीतता है, पूरा साल वैसा बीतता है। हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन फिर भी हम इतना तो समझ सकते हैं कि हमें आज पहला दिन है, हमें क्या भावनाएं भाना चाहिए हमारे जीवन के लिए। और जो आज हम भावना भाएंगे, आज के बाद हम प्रतिदिन ऐसी भावनाएं भाएंगे। हमेशा मेरी ऐसी भावना रहे। आज यदि इस वर्ष का पहला दिन है, तो इस पूरे वर्ष मेरी भावनाएं कैसी होनी चाहिए, ऐसा संकल्प हमें आज लेना चाहिए। इसलिए आज ऐसा विषय मैंने उठाया है जो जैन दर्शन में, जैन धर्म का तो बच्चा बच्चा इसके विषय में जानता है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने इसका नाम ना सुना होगा, या जिसने इस काव्य को सुना नहीं होगा। पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार नाम के एक कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध लेखक कवि हुए हैं। उनके द्वारा रचित यह रचना है मेरी भावना। युगवीर के नाम से प्रसिद्ध थे वो, पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार। उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध काव्य है मेरी भावना। और इसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ अभी तक। जैसे ग्रंथ, शास्त्र, मान्यताएं, उसमें जो भेद हो गया है ना, भाई ये तो दिगंबरों का है, ये श्वेतांबरों का है, ये 20 पंथी का है, ये 13 पंथी का है, ये डेरावासी का है, ये स्थानकवासी का है, ये कांजी स्वामी वालों की बात है और ये तारोपंथियों की बात है। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो पंथवाद चल रहा है वो इस काव्य को लेकर के नहीं, ये सभी में बराबर मान्य है मेरी भावना। अभी तक इसमें वो पंथवाद
लगा ही नहीं है। अभी तक इस पे पंथ की मोहर नहीं लगी कि ये इन पंथ वालों की लिखी हुई है। सर्वमान्य है, यहाँ तक कि केवल जैनों के लिए नहीं, अजैनों के लिए भी ये मान्य है, क्योंकि मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट ने सरकारी स्कूल की कुछ पुस्तकों में इस काव्य को दिया है, और जो काव्य वहाँ आ गया उसे पंथवाद या समाज के अनुसार नहीं देखा जाता, धर्म जाति के अनुसार नहीं देखा जाता, वो सबके लिए सर्वमान्य होता है। तो इसमें कैसी उत्कृष्ट भावनाएं हैं जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। उसका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, अजैन, बालक, बूढ़ा, जवान, इस सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। स्त्री पुरुष किसी से कोई लेना देना नहीं है इसका। ना इसका उम्र से संबंध है, ना लिंग से संबंध है, ना जाति से संबंध है, ना किसी धर्म से संबंधित है। ये सभी के लिए, सभी मनुष्यों पे समान रूप से लागू होती है। ऐसी ये भावना है। हम सभी इस मेरी भावना को समझें और अपने जीवन में इस मेरी भावना को उतार लें। अब ये जुगल किशोर जी मुख्तार की भावना न रह करके हम सबकी परमानेंट भावना बन जाए। इस भावना के साथ हम इसको समझते, पाठ करते हैं, समझते हैं ना। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। क्या कहते हैं इसमें भगवान की परिभाषा आ गई। भगवान कौन है? कि जिसने राग द्वेष कामादिक, हमने चर्चा की ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, राग द्वेष दुखदायक है, कोई अच्छा है कोई बुरा है, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की मान्यता करते ना, ये अच्छा है ये बुरा है, तो राग द्वेष खड़े होते हैं। और संसार में सभी कहते हैं हमारे लिए सभी समान है। स्कूलों में भी सिखाया जाता है, वर्तमान में स्कूल में बताते हैं ना भाई एक यूनिफॉर्म पहनना, क्यों? क्योंकि हमारे लिए सभी समान है, किसी को छोटा नहीं समझना, किसी को बड़ा नहीं समझना, जाति में भेदभाव नहीं करना। सिखाते कि नहीं सिखाते? नॉर्मल सी बात है। तो हमें किसी से राग द्वेष नहीं करता। कामादिक, क्रोध, मान, माया, लोभ, काम भाव, ये सब कषाय हैं, हिंसा, झूठ, चोरी आदि पाप हैं। इन सबको जिसने जीते माने जीत लिया, समझ में आया कि नहीं आया? अर्थात जिसके जीवन में मोह नहीं है, राग द्वेष नहीं है, जिसके जीवन में क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह नहीं है, वो हमारे आदर्श हैं, ऐसा कहते हैं। ऐसे भगवान होने चाहिए। सब जग जान लिया, और जो सब जग को जान रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया? समस्त संसार को जानते हैं, समस्त संसार जिनके ज्ञान में झलक रहा है, पूर्ण वीतरागी है। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, इतनी लाइन का अर्थ है वीतरागी। सब जग जान लिया माने सर्वज्ञ, लोकालोक, तीनों लोक और उसके बाहर का अलोक, पूरे लोकालोक को एक साथ एक समय में जो स्पष्ट रूप से जानते हैं वो कौन है? सर्वज्ञ। सब जग जान लिया, कुछ बाकी नहीं रहा। पंडित जी ये बाकी, ये नहीं, कुछ बाकी नहीं रहा, इसका नाम है सर्वज्ञ। यदि आप कहोगे नहीं इतना नहीं जानते, तो वो सर्वज्ञ नहीं। सर्वज्ञ माने आप कह ही नहीं सकते कि इस चीज को नहीं जानते। सर्वज्ञ माने जो सबको जानते हैं, जिनके ज्ञान में से कुछ बाकी नहीं रहा। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दे। सब जीवों को, अभी वीतराग की बात हुई, सर्वज्ञ की बात हुई, सब सिद्धों पे लागू हो गई। सभी सिद्ध कैसे हैं? वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। अब एक लाइन नीचे की ओर पढ़ लो मिला करके साथ में, कि सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह, निष्प्रह माने बिना किसी इच्छा के। इच्छाओं का तो अभाव हो गया, राग द्वेष नहीं है तो इच्छा का कोई काम है ही नहीं। इच्छा कब होती है? राग हो या द्वेष हो। राग द्वेष जीत लिए, अब इच्छा का कोई काम नहीं है, इसलिए इच्छा से रहित माने निष्प्रह। निष्प्रह वो उपदेश दिया। किसको दिया? जैन समाज वालों को, मनुष्य को, कि त्रियंश को, कि सबको, सब जीवों को। किसका उपदेश दिया? व्यापार का। शादी कर लो भैया, थोड़ा सुख मिलेगा। दुकान खोल लो, नौकरी कर लो। अच्छा इंजीनियरिंग करना है कि डॉक्टरी करना है, सीए करना है? किसका उपदेश दिया? मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, आत्म कल्याण का उपदेश दिया। पूज्य की परिभाषा कह दी, पूज्य कौन है? कि जो नौकरी का, व्यवसाय का और पढ़ाई लिखाई का, इनका सबका उपदेश देता है, वो पूज्य नहीं है। पूज्य कौन है? आत्म कल्याण का, मोक्ष मार्ग का उपदेश देता है, वो पूज्य है। तो जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, इसमें कौन आ गए? सभी सिद्ध आ गए, भूत भविष्य वर्तमान की।
और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। इसमें आ गए अरिहंत परमेष्ठी, जिनका समूह शरण लगा हुआ है, जिनकी दिव्य ध्वनि खिल रही है, वो सब इसमें आ गए। आगे देखो, अब इनके क्या क्या नाम हो सकते हैं? ये कौन है भैया ऐसे जीव? क्या ऐसे होते हैं? हाँ, ऐसे जीव होते हैं। इनको संसार में अनेक नामों से पुकारा जाता है। कैसे? बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह, चित्त उसी में लीन रहो। भाई संसार में सभी मतों में वास्तव में तो भगवान को वीतरागी कहा है। ये बात अलग है, लोग वीतरागता का मतलब नहीं समझ पाते। सर्वज्ञ तो कहा, लेकिन वो सर्वज्ञता का मतलब नहीं समझ पाते। कुछ लोग कहते हैं नहीं सर्वज्ञ तो हैं, लेकिन वो भविष्य को नहीं जानते, भूत को जानते। काहे के सर्वज्ञ? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे वीतरागी तो हैं, लेकिन प्रेम बहुत करते हैं सबसे, वो सब भी जीवन में है। राग द्वेष है तो वीतरागी कैसे होंगे? तो वीतरागी और सर्वज्ञ तो सभी मानते हैं। मतलब बहुत लोगों के शास्त्रों में, गीता वगैरह में भी आया है कि भगवान वीतरागी हैं, लेकिन वीतरागता का बराबर अर्थ नहीं समझा वहाँ। उन्होंने कह दिया नहीं, हिंसा की जरूरत पड़ती तो कर लेते हैं ऐसे, अपने यहाँ ऐसा नहीं है। वीतरागी माने वीतरागी, समझ में आया? तो उनके नाम बहुत हो सकते हैं। बुद्ध नाम हो सकता है, बुद्ध हैं, वीर हैं। बुद्ध माने सर्वज्ञ, वीर हैं। जिन्होंने इंद्रियों को जीता वो जिन। हरि हैं, हर हैं। ब्रह्मा है, हर माने कर्मों को हरने वाले, हरि माने कर्मों को हरने वाले। ब्रह्मा है माने संपूर्ण लोक में व्याप्त। संपूर्ण लोक में व्याप्त का मतलब ज्ञान अपेक्षा से वो संपूर्ण लोक में व्याप्त हैं, पर्याय शरीर अपेक्षा से नहीं है। शरीर अपेक्षा से व्याप्त हो जाएंगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं संसार में। अभी 5वें अधिकार में चर्चा आएगी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, ठीक है? तो क्या कहा? ब्रह्मा लोकव्यापी, अर्थात ज्ञान की अपेक्षा से, क्योंकि उनके ज्ञान से कुछ बाहर नहीं है, पूरे लोक को जानते हैं, इसलिए ज्ञान अपेक्षा से ब्रह्मा। या उसको स्वाधीन कहो, अपने अधीन, स्वतंत्र, स्वाधीन, पराधीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ करेगा तो हमारा काम होगा। पराधीन प्रवृत्ति दिगंबर मुनिराजों की भी नहीं होती है, तो भगवान है। स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह, चित्त उसी में लीन हो। भक्ति भाव से, बहुत अंदर में भक्ति आ रही है ऐसे वीतराग सर्वज्ञ भगवंतों के प्रति, और उनकी भक्ति से प्रेरित होकर के उनके स्वरूप को जाना ना। ऐसे महान व्यक्तित्व जिनके मन में राग द्वेष नहीं है, काम क्रोध नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है, ऐसे महान व्यक्तित्व, सर्वज्ञ वीतरागी, सर्वज्ञ, आत्म कल्याण का उपदेश देने वाले। अपना काम हो गया फिर भी दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, बिना इच्छा के खिल रहा है। ऐसे महापुण्यशाली जीव, ऐसे महान आत्मा, उनकी महिमा आ रही है अंदर में, भक्ति भाव से प्रेरित हो रहा है उनके लिए। चित्त उसी में लीन हो, चित्त माने मन, अपना मन उसी में लीन रहे, पंच परमेष्ठी की भक्ति में। अभी यहाँ अरिहंत सिद्ध की बात हुई, आगे पढ़े। अब अरिहंत सिद्ध के बाद आचार्य उपाध्याय साधु, जिन्हें एक शब्द में कह सकते हैं साधु या दिगंबर मुनिराज, उनकी भक्ति करते हैं। देखो, विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। क्या कहते हैं कि विषयों की आशा नहीं जिनके, ये 5 इंद्रिय और जो मन है ना, ये भोगना चाहते हैं समस्त संसार की वस्तुओं को। आज खाने में कुछ अच्छा चाहिए, एसी की हवा चाहिए, संगीत थोड़ा अच्छा सुनाई देना चाहिए, खुशबू नहीं आ रही अच्छी, समझ में आया कि नहीं आया? कलर ये वाला पसंद नहीं आ रहा है। ये जो 5 इंद्रियों के विषय में उलझा रहता है जी, सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए से, बाह्य इंद्रिय विषय, लेकिन उनकी कोई इच्छा नहीं है विषयों की, जो है सो है, स्वीकृति है। ना उनको रसना इंद्रिय का लोभ है कि अच्छा अच्छा चाहिए, ना कोई एसी चाहिए, ना कूलर चाहिए। भरी सर्दी में भी बैठे हैं और भरी गर्मी में भी वैसे के वैसे नग्न दिगंबर बैठे, 22 परिचय को सहन कर रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में क्या करते हैं? साम्य भाव धन रखते हैं। हम वो रुपए पैसे को ही धन मान करके बैठे हुए हैं, रखे बैठे हैं,
भर रहे हैं तिजोरियां और दुखी हो रहे हैं, फिर भी उनको देखो जंगल में निर्वस्त्र निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज बैठे हुए हैं, समता रूपी धन है उनके पास। एक व्यक्ति आता है गले में मरा हुआ सर्प डाल के चला जाता है और दोबारा आता है निकाल के चला जाता है, दोनों के लिए सद्धर्म वृत्ति रस्ती, समता भाव। कोई तलवार से गर्दन पे वार कर रहा है, कोई दूसरा आकर के अर्घ चढ़ा रहा है, प्रशंसा कर रहा है, दोनों के लिए समता भाव। कोई गाली बक रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है, गुण गा रहा है, उनके गुणगान कर रहा है, दोनों के लिए एक जैसा भाव। साम्य भाव धन रखते हैं, उन्हें किसी से कोई राग नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं है। आपकी प्रवृत्ति जैसी हो वो आपके साथ, वे तो अपने आत्म आनंद में मस्त है। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं। आत्म कल्याण स्वयं का और पर का भी आत्म कल्याण। यहाँ निज पर के हित साधन में मतलब ये मत समझ लेना, पर का मतलब समाज कल्याण के लिए अब वो धर्मशाला बनवाएंगे, मंदिर बनवाएंगे और समाज कल्याण के लिए गौशाला बनवाएंगे या ये करेंगे या वो करेंगे, ऐसे नहीं है हमारे दिगंबर मुनिराज। पर के हित मतलब पर का भी आत्महित। राजू भाई यदि दिगंबर मुनिराज आपको उपदेश देंगे ना तो ये नहीं कहेंगे भाई गाय चराओ बकरी चराओ आपका कल्याण होगा, भाई बंदरों को केला खिला देना शाम को जाकर के, ये उपदेश नहीं होता। आत्म कल्याण का उपदेश, नियम संयम का उपदेश देते। सबसे पहले तो कहेंगे कि छोड़ दे ये संसार, दिगंबर मुनि व्रत अंगीकार कर, इसी में सुख है, इसी यही मोक्ष का मार्ग है। नहीं भैया इतना नहीं कर पाऊँ तो अणुव्रत धारण कर ले, एक देश त्याग कर 5 पापों का, 11 प्रतिमा धारण कर ले, 12 व्रत धारण कर ले, इतना उपदेश देंगे। ये भी नहीं होता तो छोटे छोटे नियम ले, रात्रि भोजन का त्याग कर, संयम कर, प्रमाद का त्याग कर, छना हुआ जल पी, प्रतिदिन देव दर्शन जरूर करना, इतना तो कर, ऐसे उपदेश देते हैं। ये भी नहीं होता तो फिर मुनिराज कहते हैं भील से कम कौवे का मांस तो त्याग कर सकता है। कहने का अर्थ ये जीवन में कुछ ना कुछ नियम संयम जरूर ले, ऐसे नहीं स्वच्छंद घूम रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। निज पर के हित साधन में जो, कहीं भी ये नहीं कहा उन्होंने ये कर व्यापार का, लौकिक कार्य के लिए कहीं उपदेश नहीं दिया मुनिराजों ने। लौकिक कार्य के लिए त्याग का उपदेश दिया, इतना नहीं तो इतना, इतना नहीं तो इतना। लोगों को लगता है उन्होंने इतना त्याग का उपदेश दिया मतलब इतने की छूट, इतने की छूट नहीं है भैया, तुमसे नहीं हो रहा इसलिए कहा कि इतना नहीं तो इतना कर ले। लोगों को लगता है मुनिराज का उपदेश इतना छूट है, ऐसा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो पर हित का साधन मतलब पर का भी सभी जीवों के लिए आत्महित की बात करते हैं, वो दिगंबर मुनिराज है। निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर, प्रतिदिन तत्पर हमेशा रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, देखो अब स्वार्थ त्याग, स्वार्थ 2 प्रकार का होता है। एक तो जिससे स्वयं का प्रयोजन सदे वो स्वार्थ, एक जिससे स्वयं का लौकिक प्रयोजन सदे वो स्वार्थ। तो लौकिक प्रयोजन को तो त्यागना ही पुरुषार्थ है, लेकिन यहां बात है स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। ये जो लौकिक प्रयोजन है ना उसकी बात है। वास्तव में स्व अर्थ, स्वयं का प्रयोजन तो है सुखी होना, सिद्ध बनना, आत्म कल्याण, वो तो निरंतर करते ही हैं। लेकिन जो लौकिक प्रयोजन वाला उसको त्यागना कठिन होता है पूरे संसार के लिए। अपनी खुशी, अपने इंद्रिय सुख, यहाँ स्वार्थ लगाना इंद्रिय सुख, उसको त्याग, उसके त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद के करते हैं। वो कोई कष्ट नहीं है हृदय में, ऐसा नहीं। मतलब कई लोग क्या होते हैं, व्रत ले लेते हैं, अगर उनको फिर कुछ खाना पीना हो ना और ना मिले तो गुस्सा हो जाते हैं, आकुल व्याकुल हो जाते हैं, कषाय करते हैं, दुखी होते हैं। मान लो मुनि व्रत अंगीकार कर लिया, अब विधि नहीं मिली तो ऐसा नहीं कि कषाय करें दुखी हो जाए, नहीं, कोई खेद नहीं होता मन में। वस्त्रों का त्याग कर दिया, कितनी ही सर्दी पड़ रही है, कितनी गर्मी पड़ रही है, कोई खेद नहीं होता मन में। जंगल में शेर चिल्ला रहा है, उधर से भालू चिल्ला रहा है, और वो भेड़िए मुंह ऊपर करके जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, पैर के ऊपर से सांप निकल के जा रहा है, और वो आत्म आनंद में नहीं। लिखा ना युगल जी बाबूजी ने, निशा का सन्नाटा, वन में वन चारी चरते हो,
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। आराम से शांत निराकुल तत्वों का चिंतन कर रहे हैं बिल्कुल। ऐसे दिगंबर मुनिराज होते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते। जगत के दुख समूह को हरते, इसके दो अर्थ अब यहाँ पे। पहली बात तो संसार दुख को हरते हैं अपने, समझ में? जगत के दुख समूह को हरते हैं मतलब जो अपना जो अनादि से संसार था ना, उस संसार दुख को, संसार का नाम दुख, अपने संसार रूपी दुख को हरते हैं। दूसरा, समस्त संसारी जीव जो उनके दर्शन के लिए आते हैं और उनसे जिन्हें मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है, उनका भी संसार दुख चला जाता है, इसलिए उनके भी संसार दुख के हरने वाले हैं। जगत के जीवों के भी दुख के हरने वाले हैं और स्वयं के भी संसार दुख को हरने वाले हैं। ऐसे ज्ञानी साधु, हर कोई नहीं, ऐसे नहीं जो दिगंबर वेश तो धारण कर लिया लेकिन लौकिक प्रवृत्ति में ही उलझे हुए हैं, उनकी बात नहीं चल रही। किनकी बात चल रही है? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, ऐसे दिगंबर मुनिराजों की बात चल रही है। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। और क्या कहते हैं? रही सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। रहे सदा सत्संग उन्हीं का। ऐसे महान निर्ग्रंथ वीतराग दिगंबर साधुओं का सत्संग मेरे जीवन में रहे। आज पहले दिन ही, वर्ष के पहले दिन में ये भावना भाता हूँ, हम सभी को भानी चाहिए। ऐसे जिनका स्वरूप बताया, ऐसे दिगंबर महामुनिराजों का सत्संग मुझे मिले, ऐसे संग में मेरा समय बीते, उन्हीं का ध्यान नित्य रहे मेरे हृदय में, उन्हीं की भक्ति रहे मेरे हृदय में, पंच परमेष्ठी भगवंतों की भक्ति मेरे हृदय में सदा बनी रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा, उनकी कैसी चर्या है, उनकी चर्या की मुझे महिमा आए और मैं भी जितना मुझसे बन सके मैं उन जैसी चर्या में लीन रहूं। जितना मुझसे होगा अधिक से अधिक, मैं बाजार की चीजें नहीं खाऊंगा, मैं कंदमूल इत्यादि का सेवन तो कम से कम नहीं करूंगा, मैं शोध के अपने भक्ष्य पदार्थों को भी शोध के खाऊंगा। ऐसी भावना मेरे जीवन में बनी रहे। पहले दिन ये भावना भारे हम आज। अब देखो 5 पापों की बात करें 2 लाइन में। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करो। नहीं, 5 पाप कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। नहीं सताऊं किसी जीव को, ये हिंसा, व्यवहारिक हिंसा है। वास्तव में तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद्र आचार्य लिखते हैं, अंदर में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति का नाम है हिंसा। यहाँ तो व्यवहार की बात है। हम सभी के जीवन में जो होना चाहिए, जो कहना चाहिए कि हमारी नीति की बात है। यदि आप मनुष्य हो तो थोड़ा तो होना, ये तो आपके जीवन में होना चाहिए कि नहीं सताऊं किसी जीव को दुखी नहीं करूं, परेशान नहीं करूं, उसको दुखी करके मजे न लूं, मैं आनंद न मनाऊं। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं सताऊं किसी जीव, जबरदस्ती मुझे किसी को परेशान नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना। आज मैं 1 जनवरी को नियम लेता हूं, मेरे पूरे वर्ष भर में किसी को सताऊंगा नहीं। ऐसी भावना हमारे मन में होना चाहिए। मैं किसी को दुखी नहीं करूंगा जानबूझकर। समझ में आया? नहीं सताऊं किसी जीव को, देख देख कर चलूंगा, चींटी पे भी पैर ना जाए मेरा। कोई जीव मुझसे दुखी ना हो, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता। यदि वो मेरे प्रति गलत व्यवहार भी करे तो भी मुझे साम्य भाव धारण करना है। यदि वो मुझे मार भी दे कोई जीव, तो भी मैं उसके प्रति क्षमा का भाव धारण करूंगा। ऐसी भावना होनी चाहिए। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जरा सी बात पे मुझे झूठ नहीं कहना, किसी को दुख नहीं देना, अपनी बातें छुपाने के लिए, बचने के लिए झूठ नहीं बोलना। समझ में आया कि नहीं आया? मुझे झूठ का त्याग करना है, असत्य बोलने का त्याग करना है। पर धन वनिता पर न लुभाऊं,
परधन पर लुभाना चोरी, और पर वनिता, परधन और पर वनिता, इसमें पर को दोनों जगह लगाना, परधन और पर वनिता, पर वनिता माने पर स्त्री, पर ना लुभाऊं, परधन माने चोरी और पर वनिता पर लुभाना माने कुशील। समझ में आया कि नहीं आया? तो किसी का भी धन कितना भी हो, मेरा उसमें लालच ना है। सड़क पे 500 रुपये का नोट पड़ा हो तो मेरा उठाने का भाव ना आए हृदय में बिल्कुल। मेरी जितनी तनख्वाह है मैं उसमें खुश रहूं। मैं जितना मेहनत से कार्य करके ईमानदारी से कमाता हूँ, न्याय और नीति से कमाता हूँ, मैं उसमें संतोष धारण करूं। लिखा है आगे, संतोषामृत पिया करो। संतोषामृत पिया करूं मतलब परिग्रह धारण नहीं करना, दुनिया भर का इकट्ठा नहीं करना। जितने आवश्यक है उतनी ही वस्तुएं अपने पास रखना, चाहे कपड़े हो या धन हो या जमीन हो या घर हो या जायदाद हो या कुछ भी। संतोषामृत, संतोष एक अमृत के समान है जो जीव को सुख देता है। और परिग्रह, परिग्रह बहु आरंभ बहु परिग्रह नरक गति का कारण है। वर्तमान में दुख देने वाला है और भविष्य में भी दुख का कारण है, मूल कारण है। परधन, चोरी नहीं करूंगा मैं, चोरी नहीं करूंगा, अपनी मेहनत से जो मिलेगा वो। समझ में आया? रिश्वत नहीं लूंगा, किसी से जबरदस्ती पैसा नहीं लूंगा, अपना काम, दूसरों का काम करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं लूंगा, ना किसी को दुख दूंगा, ना चोरी करूंगा। रिश्वत वगैरह सब चोरी है। व्यापार में ईमानदारी से जितना प्रॉफिट मुझे होना चाहिए उतना ही लूंगा, किसी को उल्लू बना करके ज्यादा प्रॉफिट नहीं लूंगा। उल्लू बना करके ज्यादा प्रॉफिट लेना चोरी है। जितनी है 10% ले लो, 20% फिक्स कर लो अपना कमीशन, भाई इतना है मेरा, और लिख दो कि भाई हम इतना कमाते हैं। ईमानदारी से कमाओ, न्याय नीति से। चोरी नहीं करना कि भाई 500 की 5,500 में बेच रहे हैं, लगने दो धड़ेले से, ऐसा नहीं। समझ में आया? पर वनिता पर ना लुभाऊं, पर स्त्री को देख करके मेरे मन में बुरा भाव ना आए, ऐसी भावना मेरे हृदय में होना चाहिए। किसी को भी देख करके कुशील का सेवन नहीं करूंगा। संतोषामृत पिया करूं, जितना धन मेरे पास है उसमें ही मैं संतोष धारण करूं, ऐसी मेरी भावना हो। मुझे अधिक कमाने की लालसा ना हो, लालसा ही नहीं हो अधिक कमाने की, बिल्कुल इच्छा ही ना हो मन में। लोग कहते हैं नाम के लिए प्रतिष्ठा, मेहनत करो मेहनत करो, क्या जा रहा है लोग, बिल्कुल नहीं। संतोषामृत पिया करूं, जितना है उसमें प्रसन्न रहना सीख लो। समझ में आया कि नहीं आया? आगे पढ़े। अब 4 कसाई की बात कर लो। देखो 5 पाप के बाद, अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरो, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करो, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करो। अहंकार का भाव न रखो, मान कषाय। किसी भी चीज में मेरे पास कितना ही हो, धन हो, पद हो, ऊंचा मेरा कुछ भी हो, मेरे मन में मान कषाय ना आए। मैं किसी और को नीचा ना दिखाऊं, कभी अपने को ऊंचा ना दिखाऊं, किसी को नीचा नहीं दिखाना। मैंने मान कषाय के ऊपर, अहंकार के ऊपर बहुत बोला है। कई बार अपनी प्रशंसा का नाम अहंकार नहीं है, लेकिन दूसरे की निंदा का नाम अहंकार है। दूसरे को नीचा दिखाना, कमजोर दिखाना, उसका नाम अहंकार है। पाप की निंदा करो चलेगा, किसी व्यक्ति की निंदा मत करो। समझ में आया कि नहीं आया? पापों की निंदा करना अच्छी बात है, किसी व्यक्ति की निंदा करना बुरी बात है। चाहे वो जानवर भी हो तो भी उसकी निंदा नहीं करना। मनुष्य गति का अहंकार मत करना, जैन कुल का भी अहंकार मत करना। हाँ, गर्व करना, हम जैन कुल में जन्मे, अभिमान करो रे करो, लेकिन दूसरे को नीचा मत दिखाना, कमजोर मत समझना। क्या पता आप जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी यहीं की यहीं रह जाओ, दूसरे जाति वाला मुनिव्रत धारण करके मोक्ष चला जाए, जैन धर्म को समझ के, वस्तु स्वरूप को सही रूप से समझ के। तो अहंकार मत करना बस। समझ में आया? नहीं किसी पर क्रोध करूं, किसी पे गुस्सा नहीं करूं। क्या हो जाएगा गुस्सा करके? गुस्सा करने से काम तो बनता नहीं है, बिगड़ता ही है। खुद दुखी होता है, दूसरे को दुखी करता है। गुस्सा बिल्कुल जलते हुए कोयले के समान है। यदि आप जलता हुआ कोयला किसी के ऊपर फेंकोगे तो सबसे पहले अपना हाथ जलता है,
गुस्सा ऐसा ही है, पहले स्वयं को जलाता है, बाद में दूसरे को जलाता है, उससे किसी का भला नहीं होता। इसलिए नहीं किसी पर क्रोध करूँ। सामने वाला ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो जो भी परिस्थिति बन रही है, अच्छी बन रही है बुरी बन रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे गुस्सा नहीं करना। बस कोशिश करें कि गुस्सा नहीं आए मुझे साल भर। आज सब सोचते हैं 1 जनवरी को, कोशिश करते हैं कि मुझे वर्ष भर गुस्सा ही ना आए। प्रयास करो। समझ में आया? गुस्सा नहीं करेंगे। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरो। ये लालच है, लोभ कषाय, मान कषाय, क्रोध कषाय। और ये कौन सी है? दूसरों की बढ़ती को देखकर ईर्ष्या भाव धारण नहीं करूं, लालच ना करूं उसके प्रति कि मुझे भी मिले, मुझे भी ऐसा हो, मुझे भी ऐसा हो, कोई ना कोई ऐसी तिकड़म लगाए कि मेरे को भी ऐसे धन की प्राप्ति हो। लालच नहीं आए मन में। भाई जिसका जितना पुण्य है उसको मिलकर ही रहेगा, आपको चिंता की जरूरत है ही नहीं, चिंता करना ही मत करो। मिलेगा, मिलेगा, 100% मिलेगा। और अगर पुण्य का उदय नहीं होगा ना तो आप कितना ही कर करके बैठ जाना, नहीं मिलेगा। याद है ना, अभी मुख्यमंत्री बने नए नए लोग, जो बनना चाहते थे, जिन्होंने पूरी तिकड़म लगा रखी थी मुख्यमंत्री बनने के लिए, और जिन्हें पूरी अंदर में विश्वास था कि मैं ही बनूंगा, वो बैठे रह गए। और जिनको मालूम ही नहीं था, शाम को बैठ के भोजन कर रहे होंगे और अब विधायक मान लो बने होंगे, और विधायक के ही तौर पर मुझे क्या क्या करना है उसका विचार कर रहे होंगे। सुबह खबर आई गई तो मुख्यमंत्री बन गए। समझ में आया कि नहीं आया? क्या करा उन्होंने? कुछ नहीं। लेकिन पुण्य का उदय है तेरा तो तुझे जो पद मिलना है, जो धन मिलना है, मिलकर ही रहेगा। पाप का उदय तो कुछ भी कर ले मिलेगा नहीं। इसलिए देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या, कभी ईर्ष्या मत करो। कोई सा भी पद हो, उसके पास कितना ही धन हो, ईर्ष्या भाव मत करना। तेरे योग्य तुझे मिल चुका है, तेरे परिणामों के अनुसार तेरे योग्य तुझे वर्तमान में इतना ही मिलना था। खुश रहे, बस दुखी मत हो। रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करो। ये माया कषाय का अंत है। मेरी भावना कैसे? सरल रहूं, छल कपट नहीं करूं, धोखा नहीं करूं, मायाचारी नहीं करूं, ऐसी मेरी भावना रहे। सभी के साथ सरल और सत्य व्यवहार करूं, जैसा अंदर वैसा बाहर। ऐसा नहीं मन में कुछ और, वचन में कुछ और, काया में कुछ और। अंदर से भी वही भाव, बाहर से भी वही भाव। सबके प्रति साधर्मी वात्सल्य का भाव रहेगा। रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। बने जहां तक इस जीवन में औरों का परोपकार की भावना। बने जहां तक मतलब जितनी हमें क्षमता है, जितना हमारे पास धन है, भोजन है, हम दूसरों की सेवा करेंगे। जरूरतमंद को उतनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं देंगे। परोपकार की भावना, जिस तरह की उसको मदद हो, अगर हम सक्षम है उस प्रकार की मदद करने में तो करेंगे। ऐसी भावना। समझ में आया कि नहीं आया? लिखा है ऐसा कि मांगने वाला बुरा और जिसने मांगा और होते हुए भी ना देने वाला उससे भी बड़ा, उससे भी बुरा। समझ में आया क्या? मांगने वाले को आप एक बार को भिखारी कह दो, लेकिन उसने मांगा ना और आपके पास होते हुए आपने मना कर दिया, तो आप उससे बड़े भिखारी। समझ में आया कि नहीं आया? मांगने वाला पापी और मना करने वाला अगर होते हुए मना करने वाला उससे भी बड़ा पापी। ऐसा है। समझ में आया? बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करो। अब देखो पॉजिटिव, अभी नेगेटिव की बात हुई। 5 पाप का त्याग करने की बात कही, 5 पाप मेरे जीवन में ना हो, 4 कषाय मेरे जीवन में ना हो, इतनी बात की पॉजिटिव बात चली। तो फिर क्या करें? कैसा जीवन हो हमारा कि मेरा जीवन अब ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आए। साम्य भाव रखो मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए कि मैत्री भाव जगत में मेरा, समस्त जगत में सब जीवों से नित्य रहे, हमेशा रहे। दुश्मन नहीं बनाऊंगा मैं, ना ही किसी से कोई राग कर करके, प्रेम कर करके उसको बिल्कुल अपना बना लूंगा। नहीं, सबसे मित्रता का भाव रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? ना राग ना द्वेष। मैत्री भाव जगत में मेरा, हम सब समान है ऐसा भाव, समता भाव, इसी का नाम मैत्री भाव है।
मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से, इसका मतलब ये नहीं है आप सभी जीवों को फ्रेंडशिप बैड मारते रहो, भैया हम मित्र बन गए, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, वो वाली बात नहीं है। मित्रता का भाव, अगर उसको आवश्यकता है तो हम उसकी मदद भी कर दें। मित्रता के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, मित्रता के लिए जान पहचान की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? मैत्री भाव माने समता का भाव, समान भाव, वो भी हमारी तरह ही एक मनुष्य है, वो भी हमारी तरह एक जीव है, ऐसा भाव, इसका नाम मैत्री भाव है। जानवरों के लिए भी वो भी हमारी तरह एक जीव है, मैत्री भाव, उसको मारना नहीं। दो होते ना, मित्र और शत्रु, शत्रु के प्रति दुश्मनी होती है, मित्र के प्रति अपनापन होता है, ऐसा। तो कोई हमारे लिए शत्रु नहीं है, किसी को दुख नहीं देना, मैत्री भाव, सबके प्रति समता भाव, ठीक है। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत, और मन हृदय, अंदर से, मन से करुणा का भाव आए, दया का भाव आए, दीन दुखी जीवों पर मेरे। समझ में आया कि नहीं आया? जितने जीव गरीब हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, यदि मैं उनकी सहायता कर सकता हूँ तो मुझे दया भाव करके उनके प्रति सहायता करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि जन्मदिन आ रहा है, एनिवर्सरी आ रही है तो लेके बड़ा सा डीजे, समझ में आया कि नहीं आया, और बढ़िया पैसा खर्च करके बड़ा सा गार्डन करके और खूब बढ़िया कार्यक्रम कर लिया हमने। बहुत ही बेकार चीज़, दुनिया भर का पैसा बर्बाद करते हो, और जो रोज़ सुबह शाम आजकल पकवान खा रहे हो, तुम उनको एक और पकवान खिला दोगे थाली, क्या क्या अच्छा कर लिया तुमने, बताओ किस बात की खुशी मना रहे हो? इससे अच्छा तुम जो दीन दुखी हैं, जिनको एक वक्त का भोजन ठीक से नहीं मिलता, उन पे दया भाव करके उनको कुछ दे दो। सर्दी है, उनके पास कंबल नहीं है तो कंबल दान करिए। और फुटपाथ पे कितने लोग सोते हैं, जरूरत की वस्तु दान। हम ये नहीं कह रहे आप जा जाके पैसे बांटो 100-100 रुपये सबको लिफाफे में रख के, ये नहीं, जरूरत की वस्तु। कोई ठंड में ठिठुर रहा है, तुम उसके ऊपर जाके कंबल उड़ा दो, क्या जाया है इसमें? तुम 2 लाख 3 लाख रुपए से पार्क करके, वो क्या बोलते हैं उसको, वाटिका वगैरह लॉज में, और अपना बढ़िया नए नए कपड़े और पूरा कार्यक्रम और बैंड बाजा डीजे और सब, और हाई क्वालिटी का बफर सिस्टम, क्या है ये? क्या पागलपन है? समझ में आया कि नहीं आया? मैं आज कहता हूँ हमारी ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। मेरे प्रत्येक कृत्य से मुझे और मेरे आसपास के लोगों को कुछ ना कुछ लाभ हो, हानि ना हो। आप सोच लो, आपने जो भी कार्यक्रम किया, ये बड़ा सा डीजे किया और पार्क किया और खाना पीना किया, इससे किसको लाभ हुआ होगा? ना तो आपको खुद को लाभ हुआ, ना किसी और को। आपकी भी धन की हानि हुई, और दूसरा व्यक्ति तो देखो खुश कभी होता, आप चाहे उसको 10 करोड़ के बंगले में भी ले जाके पार्टी दोगे तो भी वो खुश होने वाला नहीं। आप इतना करोगे, चार लोग यही कहेंगे क्या फालतू का पैसा बर्बाद किया बिना, क्या हुआ इससे? आज हम कह ही रहे ना यहाँ बैठ करके, इससे अच्छा किसी का लाभ कर दो, दुआ देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी दुआ से आपका बहुत कल्याण हो, लेकिन आपका जो उस समय परिणाम होगा ना, वो आपके लिए वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए सुख का कारण होगा। और आपने जो ये पार्क वगैरह करके पार्टी की, ये वर्तमान में और भविष्य में आपके लिए दुख का कारण होगा। बात समझ में आई? इसलिए लिखा, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा। हम अपने लिए, अपने यश के लिए, नाम के लिए, या 2 मिनट के ऐश के लिए लाखों रुपया बर्बाद करने से पहले सोचते नहीं हो। किसी को 10 रुपए देने से पहले 1000 बार सोचते हैं। क्या मनुष्य की दशा हो गई है, बताओ। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए लिखा, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत करो। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखो में उन पर ऐसी परिणति हो जावे। दुर्जन बुरे लोग, कुमार्गगत क्रूर बिल्कुल हिंसक, कुमार्ग रतों पर जो कुमार्ग पर चलने वाले हैं, गलत काम करने वाले हैं, क्षोभ नहीं मुझे उन पे भी क्रोध नहीं आए, उनसे दुखी नहीं हो, उनसे क्लेशित परिणाम नहीं हो मेरे। उनमें आया मुझको, कोई कितना ही गलत रास्ते पे चल रहा हो, हिंसा कर रहा हो, क्रूर हो, बहुत ही गंदा लड़का लग रहा हो हमें, बहुत ही गंदे व्यक्ति लग रहे हो, जानवर हो कोई, हमें उसके प्रति क्लेशित मन नहीं करना, क्रोध नहीं करना, दुखी नहीं होना। वो उसकी परिणति है, उसके वर्तमान पर्याय है, एक समय की पर्याय। कुछ नहीं कर सकते, क्या पता आधे घंटे बाद उसका परिणाम बदलने वाला हो। बताओ, आधे घंटे पहले कौन कह सकता था वो सिंह जो हिरण को फाड़ रहा था कि अभी अणुव्रतधारी बनने वाला है आधे घंटे बाद? कौन कह सकता था? क्या पता किसकी परिणति कब कैसी हो जाए। हमें किसी के प्रति क्षोभ नहीं करना, जो करना है करने दो उसको।
आप बदलाव का, परिवर्तन का भाव लेकर के मन में बैठो ही मत, बिल्कुल मत बैठो। बस साम्य भाव धारण करो अंदर में, अंदर में शांति रखो। बाहर की चीजों को देख करके अपने अंदर में परिणाम को आकुल व्याकुल मत करो, दुखी मत हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा है, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जाए। सबके प्रति साम्य भाव, कितना ही बुरा काम कर रहा हो तो भी समता भाव धारण करा, दुखी नहीं होना। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। जितने भी गुणी जन हो, दिगंबर मुनिराज हैं, ज्ञानी जीव हैं, शास्त्र ज्ञानी विद्वान हैं, सच्चे मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, जो न्याय नीति धर्म का पालन करने वाले हैं, ऐसे जितने भी गुणी जन हैं, उन सबको देख कर ही मेरे हृदय में प्रेम उमड़ा है। उनकी सेवा करूं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करूं। यदि उनको कोई रोग है तो उसका इलाज करवा दूं, भोजन व्यवस्था, शुद्ध प्रासुक भोजन की व्यवस्था करूं उनके लिए, आवास की व्यवस्था करनी पड़े कहीं तो वो करूं, जो भी है वो करके यह मन सुख पावे। ऐसा नहीं यार करना पड़ा, वो आ गए आदम के और करनी पड़ी व्यवस्था, क्या करें, ऐसा नहीं, करके यह मन सुख पावे, ऐसा काम करना। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे और आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे और आवे, किसी ने मेरे ऊपर उपकार किया हो तो उसे भूलूं नहीं, कृतज्ञ न बन जाऊं। ऐसा नहीं उसके नाम को छिपाऊं और अपने ऊपर टैग लगा लूं, ये सब मैंने किया, ऐसा भाव मेरे हृदय में नहीं है। इसको कृतज्ञ नहीं बोलते हैं, किए हुए को भूल जाने वाला। द्रोह न मेरे और आवे, किसी के प्रति विद्रोह का भाव नहीं करूं, किसी ने मुझ पर उपकार किया और मैं उसी के प्रति विद्रोह का भाव कर लूं, ऐसा नहीं करना मुझे कभी भी, कभी भी। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, गुण ग्रहण का भाव रहे नित। अब कभी भी इन लाइनों का गलत अर्थ भी मत लेना। द्रोह ना मेरे और आवे का मतलब ये नहीं है कि कोई मेरे ऊपर उसने उपकार किया है, आज वो पाप के मार्ग पर चल रहा है और मैं उसके एहसान तले दबाऊं तो मुझे भी, यहाँ इसका अर्थ वो नहीं है। द्रोह ना मेरे और आवे का मतलब है किसी ने आपको कुछ सिखाया, पढ़ाया, लिखाया और कल आपको उसका ही उपकार भूल गए, उसी को गाली देने लगे, उसी को बुरा भरा कहने लगे, ये इसकी बात चल रही है। समझ में आया कि नहीं आया? अर्थ का अनर्थ नहीं करे कोई। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दूसरे व्यक्तियों के गुणों को ग्रहण करूं मैं सदा, दृष्टि न दोषों पर जाए। अब दृष्टि न दोषों पर जाए का मतलब क्या है? उनके दोषों को देखो और मन में ये भावना रखो कि मेरे अंदर ऐसे दोष ना हो। कभी भी किसी व्यक्ति के दोष देख करके निर्णय जरूर करना ये बुरी बात है और मेरे अंदर ये बुरी बात होनी चाहिए नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? इतना तो होना ही चाहिए। गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि न दोषों पर जाए। दोषों पर दृष्टि जाती है तो इसलिए नहीं कि उसे बुरा देखने के लिए, इसलिए कि मेरे अंदर ऐसे दोष ना हो। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जावे। कोई बुरा कहो चाहे अच्छा कहो भैया, आप धर्म का कार्य कर रहे हैं, आप जिनवाणी की सेवा करते हैं, आप या फिर नीति न्याय का पालन करके अपना जीवन जीते हैं। अब चाहे कोई आपकी प्रशंसा करे चाहे कोई आपकी निंदा करे, आपको क्या करना है? साम्य भाव धारण करना है। लक्ष्मी आवे या जावे, लक्ष्मी माने लक्ष्मी नाम की कोई महिला नहीं, लक्ष्मी माने पैसा, धन, संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, ये सब आए या जाए, दोनों में हमको क्या भाव रखना है? हम बड़ी जल्दी दुखी हो जाते हैं, पैसा नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, हमारे आसपास वाले परिवार वाले वही हमको भाव देना बंद कर देते। कोई बात नहीं, क्या करना है? समता भाव, शांति, शांति, हृदय में शांति, समता भाव धारण करना है। लक्ष्मी आए या 10 रुपये हो मेरे पास या 100 रुपये हो, हम दोनों में प्रसन्न है। 10 रुपये है तो 10 रुपये के हिसाब से कुछ खा लेंगे, 100 रुपये है तो उसके हिसाब से, ज़्यादा टेंशन ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे। अब इसका मतलब ये मत ले लेना, अरे अपने को जो मर्जी आए करो, कहने वाले तो कहते रहते, बुरा करो तो होटलों में खाओ, खूब ऐश करो, गंदे काम करो, दुनिया कुछ भी कहे, अपने को क्या लेना देना?
कहती रहती है दुनिया। इसका मतलब ये नहीं है। अच्छे काम करते हो तब कोई बुरा कहो या अच्छा, वहां समझ में आया कि नहीं आया आपको? दोनों में समझ में आया? यहाँ बुरा कार्य करने के लिए फिर दुनिया का कुछ भी कहे वैसा अर्थ नहीं निकालना, कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं लोग भैया। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जाए। मतलब ना तो अधिक जीने की वांछा करना है, ना ही आज ही मरने की इच्छा करना है। उसमें आया था ना समाधि भावना में, जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा। हाँ आई थी ना समाधि भावना में लाइन, जीने की इच्छा नहीं हो, मरने की वांछा नहीं हो, वही लाइन है ये बिल्कुल सेम। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आजी। कोई क्या लाखों वर्षों तक कोई जीता है क्या? बिल्कुल जीते भाई, करोड़ों वर्षों की आयु होती थी, कोटि पूर्व की आयु। तो काल दोष के हैं, अभी कम है। तो इच्छा नहीं करना माइकल जैक्सन की तरह थोड़ी जिंदगी ज्यादा चले, 100 साल 200 साल हम व्यवस्था ही करे जा रहे हैं कि भाई थोड़ा और जिएंगे, भाई थोड़ी सब्जी अच्छी खाएंगे तो जीवन अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, थोड़ा दवाई लेंगे, थोड़ा ये करेंगे, थोड़ा चलेंगे फिरेंगे तो आयु बढ़ जाएगी। आयु उतनी रहेगी भाई साहब, आयु कर्म के उदय के अनुसार ही आयु रहेगी। आप कितना ही अच्छा खा लो, कितना ही चल लो, कितना ही घूम लो, कितना ही फिर लो, आयु तो शरीर में भी कोई फर्क नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने लिखा ये बाह्य कारण है और ये सब उपाय झूठे हैं, कुछ नहीं होना इनसे। ये निमित्त कारण अपने आप बनते हैं, सहज बनते हैं, तुम निमित्त के कर्ता नहीं हो। समझ में आया कि नहीं आया? वो सहज है। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, कितनी मेरी आयु हो, मुझे अपना जीवन ऐसी भावना के अनुसार जीना है, बस अपने आत्म कल्याण के लिए अपना जीवन जीऊंगा। अब ये चाहे जीवन लाखों वर्षों तक का हो, चाहे आज ही मेरे मुंह मरण को प्राप्त हो जाऊं, मुझे ना तो मरण का भय है न जीने की इच्छा है। अब और अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पाए। कोई कैसा भी भय या लालच देने आ जाए, कहते हैं ना वो डरा करके धमका करके गलत काम करवाने की कोशिश करे या धन आदि का लालच दे करके कोशिश करे, तो भी मैं न्याय मार्ग से विचलित होऊंगा नहीं। तो भी न्याय मार्ग से मेरा, पूरी रिश्वत की बात आ गई। आप देखो होता है ना, दो तरीके से करते हैं लोग गलत काम। बिजनेसमैन हो, गलत काम कराना हो किसी को, पहले तो धन का लालच देते हैं और तुम फिसल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर बंदूक। यहाँ तो कह रहे हैं कोई कैसा ही भाई, कैसा भी का मतलब समझे, परिवार को मार देंगे, ये जिंदा जला देंगे। हमारे यहाँ तो इतिहास है, जिनवाणी के लिए लोगों ने अपनी जान दी है, परिवार को जिंदा जलाया गया, लेकिन लोगों ने जिनवाणी की सुरक्षा की। न्याय पर चले, कोई कैसा ही भय दे या कोई सा भी लालच दे, न्याय मार्ग से मेरा कभी ना पग डिगने पाए। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं अपने न्याय नीति पर चलूंगा। मैं अन्याय अनीति अभक्ष का पोषण नहीं करूंगा। समझ में आया? होकर सुख में मग्न न फूले, कभी न दुख में घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। होकर सुख में मग्न न फूले, जरा सा सुख मिलता आदमी फूल जाता है, सैलरी बढ़ जाए, जॉब लग जाए या पढ़ाई में टॉप आ जाए, कुछ फूल जाता है कि होकर सुख में मग्न न फूले। मतलब ऐसा नहीं दूसरे को नहीं, अरे तुम क्या यार हमारा देखो। समझ में आया? सुख में मग्न होकर फूले नहीं, दुख में कभी ना, अरे यार तुम्हारा बढ़िया है यार, मैं तो ना यार कुछ भी नहीं है यार, जीवन में कट रही है यार, बस ये क्या बताएं, रोए नहीं। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं हो रहा है यार संसार में, सैलरी नहीं बढ़ रही है, परेशान हो यार, जिंदगी में मजा नहीं आ रहा है, जो भी है। सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबर। दोनों में समता भाव धारण, प्रसन्न रहे मन, दुखी ना हो, आकुल व्याकुल ना हो, खर्चाएं नहीं करे, ना तो दुख में ना ही सुख में। दोनों के समय पे समता भाव धारण करे। इस सुख दुख के समय में जिसने समता भाव धारण करना सीख लिया ना, वही वीर पुरुष बनता है, वही वीर है। जो लड़ना कराटे वराटे सीख जाता है, WWE, उसका नाम वीर पुरुष नहीं है। जो सुख दुख में समता रखना सीख जाता है, उसका नाम वीर पुरुष है, वो वीर है। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय। कोई भी परिस्थिति हो, भयभीत ना हो।
दुखी ना हो, परेशान ना हो, आकुल व्याकुल ना हो, ऐसा मेरा जीवन हो। चाहे मुझे कोई जंगल में डाल जाए, चाहे किसी घने जंगल में, चाहे घने जंगल में डाल जाए, चाहे किसी पर्वत पे, चाहे किसी शमशान में पड़ा रहूं, मुर्दा घर में, मुझे कहीं कोई तकलीफ नहीं, मैं डरूं नहीं कभी, क्योंकि मेरा आत्मा अनादि अनंत स्वतंत्र परिणमन वाला है। ना तो ये जलता है, ना कटता है, ना ये मरता है। समझ में आया? मुझे किसी का भय नहीं। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखना। रहे अडोल, अडोल अडोल हिले नहीं, अडोल अकंप कंपायमान ना हो, निरंतर हमेशा यह मन दृढ़तर बन जाए। श्रद्धा, वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा हो जाए। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाए। इष्ट का वियोग हो जाए या अनिष्ट का संयोग, दोनों में समानता भाव रखना है, सहनशीलता रखनी है। चाहे मेरा कोई परिजन मुझे छोड़कर चले जाए, मेरी कोई इष्ट वस्तु मुझसे दूर हो जाए, दोनों में समता भाव। चाहे कोई बुरा व्यक्ति मेरे पास आके बैठ जाए, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बगल में आके बैठ जाए, तो भी मुझे प्रसन्न रहना है, समता भाव धारण करना है पूरे जीवन। ऐसा मेरा जीवन होना चाहिए, सहनशीलता हो मेरे जीवन में। बुरा सा बुरा वचन बोल दे कोई मेरे लिए, मेरे मन में सहनशीलता का भाव होना चाहिए। और पढ़े आगे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गाए। कैसी भावना हो मेरी भावना आज ये है, पूरे वर्ष हमेशा सदा काल सुखी रहे सभी जीव। सब अपने अपने पुण्य प्रमाण रहते हैं, अपने अपने पाप प्रमाण दुख पाते हैं, पुण्य प्रमाण इंद्रिय सुख को पाते हैं, वैसी ही व्यवस्था है। लेकिन मेरी भावना ऐसी नहीं कोई दुखी हो, मैं किसी के लिए दुख नहीं चाहता। मैं तो क्या चाहता हूँ, सभी जीव सच्चा सुख प्राप्त करें, सुखी रहे सब जीव जगत के, कभी कोई नहीं घबराए, दुखी नहीं हो, परेशान ना हो, डरे नहीं। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल। हिंसा आदि 5 पाप का त्याग कर दे सभी लोग, कषायों का त्याग करके हो, नित्य नए मंगल गाए, मतलब आत्म के गीत गाए, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। ये ऐसी भावना, जब मेरी कोटा से शास्त्री हुई थी ना पहली बार, मेरे मन में यही भावना आई थी, यहाँ से अगर सभी शास्त्री मिलके यहाँ से बाहर जाए ना, और गांव-गांव में, घर घर में, परिवार में दिन रात धर्म की चर्चा करें, तो ऐसा लगेगा जैसे हर घर बालक वर्धमान का घर है, और त्रिशला माता और सिद्धार्थ पिता बालक वर्धमान बैठ करके धर्म चर्चा करने। घर घर में धर्म चर्चा होना चाहिए, नगर नगर में शास्त्री विद्वान हो, कैसा माहौल बनेगा। समझ में? घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। बुरे कार्य करना ही दुर्लभ हो जाए, दुष्कर हो जाए, मतलब अच्छे अच्छे कार्य हो, आपको दिखाई ना दे बुरे कार्य, है समझ में ही ना आए कि बुरा कार्य, बुरा जीवन भी था, कभी संसार में बुरी चीजें भी हैं, ऐसा पता ही ना चले। दुष्कृत दुष्कर हो जाए, बहुत कठिन हो जाए, दुष्कृत बुरे कार्य। समझ में आए कि नहीं आए? ऐसा जीवन, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जाए, ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना, मनुज जन्म सब फल पाए। मनुज जन्म फल सब पाए। ज्ञान चरित्र, अपना ज्ञान सम्यक करें, चरित्र उत्तम हो, उज्जवल हो, उन्नत कर अपना, उत्कृष्ट कर, मनुज जन्म सफल। मनुष्य जन्म की सफलता इसी में है। फालतू के काम करने में, घूमने फिरने में, अभक्ष भक्षण करने में, अन्याय अनीति करने में मनुष्य जन्म नहीं है, जानवरों जैसा कार्य है। जानवर भी क्यों कहना, बहुत ही निकृष्ट कार्य है। मनुष्य जन्म सफल करो अपना, अच्छे अच्छे कार्य, ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना, उत्कृष्ट करो। ज्ञान भी हमारा ऊंचे से ऊंचा हो और चरित्र भी हमारा उत्कृष्ट से उत्कृष्ट। मनुष्य जन्म ये सफलता भी होगा। और इति भीति व्यापी नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी
न्याय प्रजा का किया करे, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया करे। क्या हो मेरे देश में, कैसा क्या देश हो। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। इति माने होता है बाधा, भूकंप आ गया हो, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ऐसी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं इसका नाम है इति। और भीति माने भय, डर, किसी भी प्रकार का डर हो सकता है। कोई शत्रु का आक्रमण हो, राजाओं का आक्रमण हो, कोई गोला बारूद बरसा रहा है, या वो जो विश्व युद्ध होता है, ऐसा किसी भी प्रकार का भय। तो इति भीति व्यापे नहीं जग में, किसी प्रकार की जग में कोई समस्या ही ना हो। हम तो ये चाहते हैं, हमारी भावना तो ऐसी है। ऐसा थोड़ी हो सकता है, होता नहीं होता उससे मतलब नहीं है। हमारी भावना उत्कृष्ट है, हम ये चाहते हैं कि जगत में सभी सुखी रहें, समस्या ही ना हो पूरे संसार में कोई। वृष्टि समय पर हुआ करे, समय पर सूरज निकले, समय पर डूबे, समय पर बरसात हो, सब काम समय पर अपने आप अच्छे से, हम तो यही चाहते हैं। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया। राजा धर्मनिष्ठ हो, सदाचारी हो, सबके प्रति समान भाव रखने वाला हो, सभी को समान रूप से न्याय दे, न्याय प्रिय राजा हो, धन का प्रिय नहीं हो, मान का प्रिय नहीं हो, न्याय प्रिय हो, ऐसा राजा हो। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, रोग मरी माने महामारी, कोरोना टाइप बीमारियां ना फैले भाई, रोग मरी ना फैले, बीमारियां ना फैले, महामारियां ना फैले। दुर्भिक्ष माने अकाल ना पड़ जाए, भूख से ना मरे लोग। रोग मरी दुर्भिक्ष ना फैले, प्रजा शांति से जिया करे, शांति जैसे जिए सभी लोग संसार के। मेरी तो ऐसी भावना है, आज मैं बहुत सुंदर भाव करके ऐसी भावना भाता हूँ मेरे जीवन में। आज नहीं, प्रतिदिन मेरे मन में ऐसी भावना रहे, सभी शांति से सुखपूर्वक अपना जीवन जिए। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया गया। परम अहिंसा धर्म फैल जाए जगत में, क्योंकि अहिंसा ही सबको सुख करने वाला है, और हिंसा में सभी दुखी ही रहना। आज तुम मारोगे, कल वो मारेगा, परसों वो मारेगा, खत्म हो जाएगा सब। हिंसा से कभी कोई उपाय हुआ नहीं है। महात्मा गांधी ने भी अहिंसा का रास्ता अपनाया था अंत में, हिंसा से कभी किसी का भला नहीं हुआ। इसलिए परम अहिंसा धर्म जगत में, अहिंसा कोई जैन धर्म नहीं है, अहिंसा माने मनुष्य धर्म, मानवता है। अहिंसा माने इंसानियत, मानवता, किसी भी जीव को मारने का भाव ना है, किसी भी जीव को दुखी करने का भाव ना है। अहिंसा, परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित, सबके हित की काम करें। और क्या करें आगे, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। क्या, फैले प्रेम परस्पर, समस्त जगत में परस्पर प्रेम फैले। ऐसा नहीं मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा, सभी एक समान है, सभी एक ही देश, अखंड राज्य, अखंड देश, ऐसा हो। मोह दूर है, ममत्व का भाव ही दूर, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ऐसा भाव ही ना रहो। सब एक दूसरे का, सब हमारा, प्रकृति का, सब प्रकृति का है, हमारा कुछ भी। अब मेरा देश कहाँ से आया, प्रकृति का है, अनादि से, मैंने थोड़ी बनाया पैदा होने के बाद देश। समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसी भावना, मोह दूर ही रहा करे। मेरा कुछ है ही नहीं, शरीर मेरा नहीं है, देश क्या बात कर रहे हो, परिवार की क्या बात कर रहे हो। समझ में आया, मेरे अंदर उत्पन्न होने वाला राग भी मेरा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से का, कोई भी, मेरी तो मैंने बात करी ली, मैं नहीं कहूंगा, कोई नहीं कहे, हम तो ऐसा चाहते हैं। अप्रिय वचन नहीं बोले, जो किसी को प्रिय नहीं लगते हो, बुरे लगते हो, ऐसे वचन नहीं कहे, कठोर वचन नहीं कहे, प्रेम से बात करे सभी से। कटुक शब्द, कड़वे लगने वाले शब्द ना बोले, वही ना बोले अपने मुख से। और बनकर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। समझ है, बनकर सब युग वीर बन जाए हृदय से, इस युग के वीर, युग पुरुष बन जाए सब अपने हृदय में, युग वीर बन जाए, सबके प्रति समान भाव, सभी सुखी रहे, ऐसा। देशोन्नति रत रहा करें,
मतलब अपनी देश में उन्नति का कारण बन जाए स्वयं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा जीवन हमारा हो, ऐसी भावनाएं हमारी हो, और अंत में वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा कर। बस वस्तु स्वरूप का विचार कर लो, जो होना है सो निश्चित है। सभी जीव अपने अपने पाप पुण्य के उदय के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं। कोई किसी का करता धरता हरता नहीं है। मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता, ऐसी भावना रखो। करता मत बनो हर चीज का, वस्तु स्वरूप का विचार कर लो। इस वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, जो होना था वैसा ही हुआ। ऐसा नहीं शायद थोड़ा, शायद भूल जाओ। जो हो रहा है वही, लोग कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही है वस्तु स्वरूप विचार। जो होता है वो सही है, परिवर्तन का कोई प्रश्न ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, शंका ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है परिवर्तन की। समझ में आया कि नहीं आया? बहुतों ने करने की कोशिश करी लेकिन सब हार गए। वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही, चाहे मारीची की पर्याय में मानो या सिंह की पर्याय में मानो, मानना तो वही पड़ेगा। ऐसा वस्तु स्वरूप का खुशी से विचार कर लो और सारे दुखों को आप आसानी से, अगर वस्तु स्वरूप विचार नहीं किया ना तो निश्चित रूप से आप कषाय करोगे, आकुलित व्याकुलित रहोगे और दुखी रहोगे। और वस्तु स्वरूप का विचार कर लिया, कोई गाली दे रहा है, मेरे पाप का उदय है, कोई प्रशंसा कर रहा है, पुण्य क्या उदय है, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? धन चला गया, मेरे पाप का उदय। नौकरी नहीं लगी, पाप का उदय। लग गई, पुण्य के उदय से लग गई, क्या बड़ी बात है। समझ में आया? मतलब हर परिस्थिति में खुश सुखी, सब दुख संकट सह लेगा यदि वस्तु स्वरूप का विचार कर लिया तो। कभी भूलेगा नहीं, कभी रोएगा नहीं। वस्तु स्वरूप का विचार कर लेगा तो समता भाव धारण करेगा और प्रसन्न रहेगा। आज वर्ष का प्रथम दिन था। वर्तमान समय में जिस कैलेंडर को हम मानते हैं, जो चलता है, प्रचलित है, उसके अनुसार आज नव वर्ष था। इसलिए हम सब ने ऐसी भावना भाई है, हमारे जीवन में हमारा ये वर्ष ऐसी भावनाओं के अनुसार रहे। पूरे दिन, नित्य नई दिन हम अब ऐसी भावनाओं के साथ अपना जीवन जिए। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।